हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल फॉर एन एक्स रेज दैट हैज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। हाउ डू द रिजल्ट्स ऑफ दिस कैलकुलेशन कंपेयर विद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और पर मोल फोटोन से कितनी एनर्जी निकलती होगी ये आपको निकालना है। तो अगर आप एक फोटोन की एनर्जी निकालें, E1 मान लेते हैं, जो कि h होगा, तो यहाँ पे ऐसे रख देंगे 6.626 इंटू 10 टू दी पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर 17, ये इतने जूल के बराबर आ जाएगा। और अगर आप इसमें यहाँ पे पर मोल निकालना चाहते हैं तो उस केस में E इसे मान लिया जाए। तो पर मोल करने के लिए 6.626 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 17 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, और इसे किलो जूल में करने के लिए, क्योंकि जूल में आएगा, 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसे अगर आप सॉल्व करें तो टोटल ये एनर्जी आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलो जूल पर मोल ऑफ फोटोन ऑफ एक्स रेज। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो पार्ट है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वाटर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी पर मोल रिक्वायर्ड होती है। तो उसके बाद ये हम देख सकते हैं, अगर ये एनर्जी उससे ज़्यादा है तो वाटर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर एनर्जी कम है तो वाटर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा होगा। बट इट कैन बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर इफ़ इट इज़ गिवन दैट what is the energy required to remove an electron from the water। अगर पर मोल कहता है तो आप फाइनल वाले रिजल्ट से कंपेयर कराएंगे, पर एटम पूछता है, पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूछता है तो आप पहले वाले रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।